दोस्तों, क्या आपको श्रृंगवेरपुर के निषाद राज के किले का इतिहास पता है? महाभारत काल में जहां से निषाद राज हिरण्यधनु थे, वह यही श्रृंगवेरपुर राज्य हुआ करता था। रामायण काल में यहाँ के राजा निषाद राज गुह हुआ करते थे। जिस निषाद राज के किले पर मस्जिद बनाई गई है, उसको हटाने की मांग समय समय पर उठती रही, पर सार्थक क्यों नहीं हो पाई। तमाम निषाद राज के इतिहासों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अयोध्या के राम मंदिर के बाद काशी की ज्ञानव्यापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को लेकर मामला तेज हुआ। ज्ञानव्यापी को कोर्ट ने मंदिर मान लिया और हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार भी मिल गया। और इसके बाद एक एक करके देश के विभिन्न हिंदू धर्मस्थलों पर बनी मस्जिदों को हटाने की मांग उठने लगी। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर के निषाद राज गुह के किले में बनी मस्जिद को हटाने की मांग भी इसमें शामिल है। इसके लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को हटाया जाना चाहिए और इसके लिए वह कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करेंगे। किले से मस्जिद को हटाने के लिए पूरा मछुआ समाज एकजुट है। निषाद राज गुह मछुआरों और नाविकों के राजा थे। वे श्रृंगवेरपुर के राजा हुआ करते थे और वहां पर राज्य किया करते थे। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास पर जा रही थीं, तब निषाद राज गुह ने अपनी नाव से प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी को गंगा की नदी को पार करवाया था। वे ही उस नाव के केवट थे। और इतना ही नहीं, वनवास के बाद प्रभु राम ने पहली बार निषाद राज गुह के यहाँ ही रात बिताई थी और इसके लिए राजा गुह ने प्रभु राम के ठहरने और भोजन का इंतजाम किया था। श्रृंगवेरपुर में इंगुदी के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु राम ने निषाद राज गुह से संवाद किया था। प्रभु राम और निषाद राज गुह के मिलन के चलते श्रृंगवेरपुर धाम बहुत मशहूर है और यहीं पर निषाद राज गुह का किला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने निषाद राज को वचन दिया था कि वे वनवास के लौटते समय उनसे जरूर मिलेंगे। साथ ही प्रभु श्री राम निषाद राज को गले लगाते हुए उन्हें अपना मित्र कहा था। प्रभु राम ने अपना वचन निभाया और जब वे वनवास से लौटे तो अपने मित्र निषाद राज से मिले और उनके यहाँ भोजन भी किया। साथ ही प्रभु श्री राम की कृपा से निषाद राज भवसागर भी पार किए। निषाद राज गुह के किले में एक मस्जिद बनी हुई है। संजय निषाद के अनुसार साल 1977 में श्रृंगवेरपुर में निषाद राज किले की जब खुदाई कराई गई थी, तब वहां मस्जिद नहीं मिली थी। लिहाजा बाद में गलत तरीके से बनाई गई इस मस्जिद को हटाना चाहिए। महाभारत काल में प्रयाग यानी इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों में समकक्ष था। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता व्याख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेह आंचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा राज्य का संचालन आमत्य यानी मंत्री परिषद की सहायता से किया करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। प्रायः लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बचपन से ही अर्थशास्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उससे धनुर्विद्या अर्जित की थी।